औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशन है वो मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब होती हैं। और रेडिएशन बेसिकली एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करवाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन में चले जाते हैं। अब डेफिनेटली जो भी चीज़ अनस्टेबल कंडीशन में जाती है वो दोबारा स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। अब जब वो दोबारा स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो उनके किस तरह से रिलीज़ करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस तो स्टार्ट लेते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स का भी है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करेंगे इस टेक्निक के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कि मॉलिक्यूल जो भी होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने क्लासीफाई किया था कौन कौन सी हैं, जो कि क्या कॉस्मिक रेज हैं, गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो डेफिनेटली वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब अनस्टेबल कंडीशन में चले जाते हैं, तो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो उसके नतीजे में फिर क्या करते हैं कि वो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है उस एब्जॉर्ब एनर्जी को उन्होंने रिलीज़ करना है, और उसको एब्जॉर्ब एनर्जी को दो तरीक़ों से रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो उनका मेथड है एक्साइटेड एनर्जी को रिलीज़ करने का, कि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, टकराने के बाद कोलाइड करते हैं तो उसके नतीजे में वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं वाइब्रेशन के ज़रिए से, कोलिजन के ज़रिए से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ऑब्टेन हुई है। देन दूसरा मेथड क्या है कि वो ट्रांसफर एक्सेस एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी, और वो अपनी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के तौर पर ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी में बी लॉस्ट एज इमिशन ऑफ रेडिएशन। वो एनर्जी का लॉस जो है वो इमिशन ऑफ रेडिएशन की शक्ल में भी हो सकता है, कि एनर्जी जो है रेडिएशन की शक्ल में रिलीज करें। तो मिसाल के तौर पर उसमें फ्लोरिसेंस है, फास्फोरिसेंस की शक्ल में हो सकते हैं। तो इसमें फ्लोरिसेंस फास्फोरिसेंस के एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। और कुछ कंपाउंड की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन फिनोमिना अगर रुक भी जाए तो उसके बावजूद भी एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं। तो फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट भी होती है, वाइब्रेशन की सूरत में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। दूसरा इमिशन की शक्ल में अपनी एनर्जी को रिलीज करवाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। देन हम अब डिस्कस करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स जो जो यूज़ होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ बेसिक मेन पार्ट्स जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोई कंपाउंड है उसको एनालिसिस करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो 4 मेन पार्ट्स हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस सिंपली कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, पर्पस भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट मेन पार्ट होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसका सोर्स क्या होगा, कि जिसकी मदद से हम जो है रेडिएशन को प्रोड्यूस करवा सकेंगे, जो कि हमारे सैंपल में एब्जॉर्ब हो, उसमें से पास आउट हो, ट्रांसमिटेंस का फिनोमिना हो। ठीक है, सोर्स ऑफ वो बल्ब की सूरत में हो सकता है, हाइड्रोजन लैंप हो सकता है, ड्यूट्रियम डिस्चार्ज लैंप हो सकता है, टंगस्टन फिलामेंट हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के जो हैं हम लाइट सोर्स को सिलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल विच वी हैव टू बी एनालाइज्ड। नंबर 2, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का पर्पस ये होता है कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट या एक से ज़्यादा जो है वेवलेंथ वाली लाइट जो होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेरी कर रही होती है, फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं होती, उसको एक फिक्स्ड वेवलेंथ में सेम कलर में लाइट को चेंज करता है, तो वो मोनोक्रोमेटर कहलाता है। यानी कि सेम वेवलेंथ वाली लाइट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम मोनोक्रोमेटर कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 वन पे सेल फॉर होल्डिंग दी, सेल भी कहते हैं, क्यूबिट भी कहते हैं, कि जिसके अंदर हमने जिसमें हमने अपने सैंपल को पुट करना है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, सेल कहलाता है। होल्डिंग द सैंपल, जिसमें हमने सैंपल को रखना है, पुट करवाना है, उसको सेल कहते हैं। 4th वन जो कॉमन और मेन पार्ट्स, यानी कि 4 मेन पार्ट्स हम डिस्कस करें,
सैंपल डिटेक्टर है एंड रीड आउट डिवाइस है कि जब हमने रेडिएशन पास आउट करवाई, पास आउट करने के बाद जो है रेडिएशन का सोर्स हमने सिलेक्ट किया जो कि बल्ब है। सिलेक्ट करने के बाद उसमें हमने फिर हम लेकर गए उसको मोनोक्रोमेटर में, जिससे सेम वेवलेंथ में वाली, सेम इंटेंसिटी वाली जिसने रेडिएशन बनाई जो कि हमारे सैंपल के लिए रिक्वायर्ड थी। उसके बाद मोनोक्रोमेटर के बाद हम लेकर के जाते हैं इंस्ट्रूमेंट को, वो जो रेडिएशन है किस में से पास आउट होती है, रेडिएशन पास आउट होती है सेल में से, यानी कि सैंपल में से पास आउट होती हैं। फिर सैंपल में से पास आउट होने के बाद रीड आउट डिवाइस के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर इसको क्या किया जाता है, इंटेंसिटी को रीड आउट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को रीड आउट किया जाता है, रीड आउट डिवाइस में चली जाती हैं। सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है बेसिकली डिपेंड करता है स्पेक्ट्रल रीजन, यानी कि हमने कि सोर्सेज ऑफ रेडिएशन डिफरेंट टाइप्स के लैंप्स हैं जो कि यूज़ करते हैं। हमने कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ रेडिएशन डिपेंड करता है कि हमारा रीजन कौन सा है। तो उसे स्पेक्ट्रल रीजन की बिहाफ पे आया कि हम इंफ्रारेड, जैसे कि हमने कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इसमें हमने डिस्कस किए थे अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डिस्कस किया था, एमएस यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हम देख रहे थे कि हर एक की डिफरेंट वेवलेंथ है। तो उसमें कि हम स्टडी क्या करना चाहते हैं कंपाउंड का, कि फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कॉन्जुगेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रल रीजन के एतबार से हम जो है ना वो सोर्सेज ऑफ रेडिएशन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब कि अगर हम सोर्सेज ऑफ रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल कि अगर क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन, उसके लिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप को यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम बात करें विजिबल की, तो विजिबल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन फिलामेंट को। अगर विजिबल रीजन है यानी कि 400 टू 800 नैनोमीटर वाला रीजन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है टंगस्टन फिलामेंट। देन उसके बाद आ जाती है रीड आउट डिवाइस। रीड आउट डिवाइस क्या करती हैं, रीड आउट डिवाइस बेसिकली क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड जो हमने रेडिएशन को पास आउट करवाया हमारे सैंपल से, उसमें से जो रेडिएशन ट्रांसमिट होती है उसको स्टडी करने के लिए जो डिवाइस होती है, ताकि हम कंपाउंड के बारे में जान सकें कि इसमें कॉन्जुगेशन मौजूद है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स की हम स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रीड आउट डिवाइस में रिकॉर्डर इस्तेमाल किया जाता है, एनालॉगोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल मीटर हो सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है रीड आउट डिवाइस में। तो ये डिफरेंट जो है इंस्ट्रूमेंट के मैंने नाम लिए, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट नेम्स होंगे। अब जैसे अल्ट्रावायलेट है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस्तेमाल हो रही है तो हम उसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं उनमें मिक्स ही होता है ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल, तो हम उसे कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन इस्तेमाल होती है उसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो रीजन के एतबार से, स्पेक्ट्रल रीजन के एतबार से, वेवलेंथ के एतबार से, एनर्जी के एतबार से हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई कर देते हैं। जब हम क्लासीफाई करते हैं तो एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट रीजन्स जो हैं उनके डिफरेंट वेवलेंथ के एतबार से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, और जो रेडिएशन इस्तेमाल हो रही होती है यानी कि जिस वेवलेंथ की रेडिएशन इस्तेमाल हो रही होती है उसी के एतबार से हम उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो रखते हैं, जानते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, टेक्निक है, डिफरेंट टाइप की टेक्निक है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में हम जो है देखते हैं कि क्या होती हैं। फर्स्ट वन है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, इसका क्या पर्पस है, यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल। जो कि हमारे सैंपल में से रेडिएशन ट्रांसमिट होगी उसको मेजर करने के लिए, कुछ एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रेडिएशन क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। जो ट्रांसमिट रेडिएशन है उसको जब एब्जॉर्ब करने के लिए जिस मीटर की ज़रूरत होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोमीटर दैट यूज द फोटोग्राफिक प्लेट एज अ डिटेक्टर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पर मुश्तमिल होता है।
तो इसको जो जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ग्राफ की शक्ल में हमें ऑब्टेन होता है, चूंकि फोटोग्राफिक प्लेट पर मुश्तमिल होता है। देन है फोटोमीटर। अब फोटोमीटर का क्या पर्पस है? एन इंस्ट्रूमेंट इक्विप्ड विद अ फिल्टर टू प्रोवाइड रेडिएशन ऑफ द रिक्वायर्ड वेवलेंथ। के फोटोमीटर का पर्पस ये होगा कि जो हमें रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ के हमें चाहिए वो हमें ने फाइंड आउट करनी, उसको हम कहते होते हैं फोटोमीटर कहलाता है। ठीक है, फोटोमीटर में हम क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड वेवलेंथ, जो वेवलेंथ हमने एडजस्ट करनी होती है वो मालूम करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और ये फोटोमीटर जो है वेवलेंथ को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन है कलरीमीटर। फोटोमीटर फॉर विजिबल रीजन। कलरीमीटर है ये, अगर फोटोमीटर को हम विजिबल रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फोटोमीटर को यानी कि कलर इसके विजिबल रीजन के, विजिबल रीजन जो जिसको हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे सनलाइट है, हमारे बल्ब की लाइट है, रेडिएशन है, जो इनको हम स्टडी देख सकते हैं, हमें नजर आ रही होती है, तो इसको हम कहते होते हैं कलरी मीटर कहलाता है। तो फोटोमीटर को अगर हम कलरीमीटर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो विजिबल रीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसे कलरीमीटर। फोटोमीटर और कलरीमीटर दोनों को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो मोनोक्रोमेटर, लास्ट वन पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मोनोक्रोमेटर एज वेवलेंथ सिलेक्टर। अगर मोनोक्रोमेटर एज वेवलेंथ सिलेक्टर, इनके एक जो है वेवलेंथ को सिलेक्ट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो मोनोक्रोमेटर एक सिंगल वेवलेंथ को के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फिक्स्ड वेवलेंथ के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहेंगे। तो इसमें क्या कर दिया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो वेवलेंथ है उसको फिक्स कर दिया जाता है, और इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए स्टडी करते हैं। और इसी को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को अगर हम स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसके लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, काउंटिंग से ताल्लुक होता है, क्वालिटी में क्वालिटी में कंसर्न होता है कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ मौजूद है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर regarding the spectroscopy. We have discussed about the instrumentation and how a molecule get go into the excited state, then backward to the ground state. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशन रिलीज करते हैं, और साथ में इमिशन की फॉर्म में जो है इसके एनर्जी की जो है वो इमिशन होती है, उसकी शक्ल में क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन होती है। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस किया, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, जो कि हमें बार बार यूज होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।